असवर खान, इस वक्त आप मेरे साथ जुड़ चुके हो और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो पूर्व में रही राज्य मंत्री जाहिदा खान की कोठी पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं। बात करें डॉक्टर राजनी जी की, बात करें जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आज उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो 14 तारीख है और 14 तारीख को वोट चोर गद्दी छोड़ की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है दिल्ली में, उसको लेकर ये राजस्थान में जा रही है और लोगों को संदेश दे रही है। आज इनसे बातचीत करते हैं, वैसे जानते हैं किया है। और जो सबसे बड़ा सम्मान एक नेता का होता है कि उसको सुनने के लिए, उसकी बात, उससे मिलने के लिए लोग आए। तो इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया और बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और जो ये कहावत है ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, जितनी बेहतरीन मीटिंग हुई इसका फल आज भी मीठा है और मुझे लगता है 14 तारीख को तो बहुत ही मीठा होने वाला है क्योंकि कामा से सबसे ज्यादा लोग रैली में पहुंचने वाले। मैं ये कहना चाहती हूँ कामा के लोगों से कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी स्वयं है कि अपने वोट की रक्षा करें। राहुल गांधी जी जब संविधान को हाथ में उठाकर चलते हैं तो वो संविधान में सुरक्षित सबसे बड़े अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, अंबेडकर ने ये सपना देखा था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। उसकी सबसे पहली कसौटी वोट है। तो उस वोट की रक्षा आपको खुद करनी है। यदि आपका वोट चला जाएगा तो आपके भारत के नागरिक के तौर पे पहचान चली जाएगी। जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो चली जाएंगी। आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका बीमा नहीं हो पाएगा, महिलाओं को जो मानदेन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है सब आपके वोट से जुड़ी हैं। तो अपने वोट को सुरक्षित करना तभी मुमकिन हो पाएगा। ये 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली हो रही है और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता का गला घोंट दिया है और मोदी जी ने केवल उतना ही प्रभाव चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर छोड़ा है जितना कि वो चाहते हैं। जितना मोदी जी चाबी भरे उतना ही ज्ञानेश कुमार चलते हैं। तो इसके चलते जो सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में होता है वोट देने का अधिकार, उसके साथ जालसाजी हो रही है, धांधली हो रही है, झूठ फरेब देश की जनता के साथ हो रहा है, आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जनता के सबसे बड़े अधिकार को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान से बिगुल बजाने वाले हैं। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे और इसे एक जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। बतौर एआईसीसी पर्यवेक्षक मैं आज भरतपुर और डीग आई हूँ। कल हमारी मीटिंग जयपुर में हुई थी जो अजय माकन जी और केसी वेणुगोपाल जी ने ली थी और पूरी आशा अपेक्षा के साथ ये विश्वास भी है कि जो लाखों लोगों का हुजूम परसों दिल्ली में इकट्ठा होगा उसमें सबसे बड़ी भागीदारी राजस्थान की होगी और राजस्थान में सबसे बड़ी भागीदारी जो होगी वो भरतपुर और डीग से होगी और वैसा और कामा से हो नहीं, कामा का मैं अलग से बताऊंगी। अभी जो मैं कामा में बैठी हूँ, कामा में जैसा जोश जुनून और जज्बा मैंने देखा और जायदा जी के नेतृत्व में देखा, इनकी सरपरस्ती में देखा, मुझे लगता है कि पहले नंबर पर कामा आने वाला है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। बात करें बीजेपी सरकार ने वोट चोरी कर देखिए, वोट चोरी करके मोदी सरकार दिल्ली में भी बनी हुई है। वोट चोरी करके मोदी सरकार तमाम प्रदेशों में जीत रही है। हमने बिहार में भी देखा कि कैसे करीब 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। आप खुद ये जानते हैं कि एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो कहीं पर चिपका दी जाती है हमारे देश के वोटर की तरह। आप ये भी जानते हैं कि एक कमरे के मकान में 500 वोटर रजिस्टर्ड है और वो मकान जो है वो भाजपा के किसी कार्यकर्ता का निकलता है। कोई मकान संख्या 0 है, किसी वोटर के पिताजी का नाम XYZ है, किसी वोटर का नाम ABC है। इस तरीके की तमाम धांधलियां जो है वो वोटर लिस्ट में चल रही हैं और मैं तो बार बार कहती हूं कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को का नाम बदलकर VCI कर देना चाहिए, वोट चोर ऑफ इंडिया। पर इस पर पूर्ण विराम लगाने का जो बीड़ा है वो राहुल गांधी जी ने उठाया है। हम देश में वोट चोरी नहीं चलने देंगे, इसीलिए जो नारा है वो दिल्ली में गूंजेगा और पूरे देश तक उसकी गूंज सुनाई देगी, वोट चोर गद्दी छोड़। अगर बात करें मोदी जी का एक नारा होता है सबका साथ और सबका विकास, बड़ी बड़ी बातें करते हैं
लेकिन यहाँ की सबका साथ सबका विकास नारा तो दिया, पर वो सबका साथ सबका विकास की जगह सबका विनाश हो गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से 90 रुपए तक पहुंच गया डॉलर के अनुपात में हमारी करेंसी जो है, सबसे ज्यादा गिरावट आ गई। 15 लाख रुपए तो किसी को मिले नहीं। 2 करोड़ नौकरी की बात की तो मोदी जी ने कह दिया कि नाली की गैस पर पकौड़े तलो। आप आए दिन देखते हैं चीन को लाल आंख दिखाने की बात होती है और टमाटर देश की जनता को लाल आंख दिखाते हैं। इतनी महंगाई बढ़ जाती है। 40 रुपए का पेट्रोल डीजल हुआ नहीं, 100 स्मार्ट सिटी बनी नहीं। काशी को क्योटो बनाने के लिए चले थे, गंगा जी को साफ करने के लिए चले थे, पर मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो केवल झूठ बोलना, जुमले सुनाना और जो नकली सफाई अभियान करते हैं ना, उसकी धूल इकट्ठा करके जनता की आंखों में झोंक देना, इसके अलावा मोदी जी का कोई काम नहीं है। विकास की बात आप करते हैं तो किसान की आय को दुगना करने की बात थी 2022 तक, आपने किसान का ही जिक्र छेड़ा। आज 27 रुपया प्रतिदिन कमाने पर किसान मजबूर हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी में हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। अगर वो इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का मोहताज बनाने का काम इस देश में हुआ है। लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। जब नौजवान नौकरी मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं। औरतों को 10,000 रुपए की रिश्वत नहीं चाहिए, उन्हें अपनी इज्जत चाहिए, सुरक्षा चाहिए और स्वरोजगार चाहिए। वो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मोदी सरकार एक झूठी सरकार है और उसके दिन लदने वाले हैं।